हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, आदिकाल का है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया था? गारसादा ताशी ने किया। सहजयान के प्रवर्तक हैं, सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा। कौन है? सह से सहजयान के प्रवर्तक और सह से सरहपा। हम ऐसे भी रिलेट कर करके भी याद कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा। संदेश रासक के रचयिता हैं, संदेश रासक के रचयिता हैं या लेखक हैं, कभी कभी ऐसे भी आता है। तो कौन है? अब्दुल रहमान। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। उधर आदिकाल के क्वेश्चन थे ये जो हमारे 3 आए हैं। अब आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल में से कितने क्वेश्चन आए हैं? ठीक है। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है। किसमें संकलित है? कृष्णा गीतावली में। एक बार और देखेंगे इसे। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है कृष्णा गीतावली में। कि भक्तन को कहो सीकरी सो काम, इतना आते ही यह पंक्ति हमारे ध्यान में आ जाती है। किसकी है? कुंभन दास की है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पहैया, टूटी विसरी गयो हरि नाम। कुंभन दास की पंक्तियां हैं। भक्तिकाल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? भक्तिकाल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। ठीक है, ग्रियर्सन ने या जॉर्ज ग्रियर्सन भी कह सकते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह की। चंडी चरित्र किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। मैं से मधुमालती और मैं से मंझन। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं तुलसीदास। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलूकदास। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलूकदास। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की नंददास ने। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से जीवन व्रत है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? जीवन व्रत है, यानी किसी का जीवन वृतांत है। सुदामा चरित के लेखक हैं नंददास। कालिदास हजारा की रचना की है कालिदास ने। कालिदास त्रिवेदी लिखेंगे, ठीक है, कालिदास त्रिवेदी ने। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं आनंद लाल शर्मा। किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? इनमें से कोई नहीं। जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से तो कोई नहीं, लेकिन अगर इसका आता है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, और नीचे भी व्याख्या में दिया गया है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, बाल कृष्ण नवीन का है, लेकिन जहाँ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे जयशंकर प्रसाद। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे जयशंकर प्रसाद।
अपराजिता के लेखक हैं अंचल। अपराजिता के लेखक हैं अंचल। सागर मुद्रा के लेखक हैं, सागर मुद्रा के लेखक हैं अज्ञे। सागर मुद्रा के लेखक हैं अज्ञे। बलदेव खटीक किसकी कविता है? बलदेव खटीक लीलाधर जंगूड़ी की। बलदेव खटीक किसकी कविता है? लीलाधर जंगूड़ी की। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। उदयभान चरित के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? विद्यानिवास मिश्र का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? विद्यानिवास मिश्र का। रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की। चतुरी चमार उपन्यास है निराला का। चतुरी चमार उपन्यास है निराला का। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूरण सिंह। सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं धूमिल। सरगटी लाश उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। सरगटी लाश उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। लालटीन की छत के लेखक हैं निर्मल वर्मा। लालटीन की छत के लेखक निर्मल वर्मा। नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। संदर्भ के लेखक हैं डॉक्टर विनय। संदर्भ के लेखक हैं डॉक्टर विनय। समाधि लेख के लेखक हैं समाधि लेख के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। समाधि लेख के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार। शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। शिवा साधना नाटक है हरिकृष्ण का। शिवा साधना नाटक है हरिकृष्ण का। जनमेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का ज्ञान यज्ञ के लेखक हैं प्रसाद। गोदान उपन्यास है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। गोदान उपन्यास है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। रूपाब के संपादक हैं पंथ। आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का। आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा। माटी की मूर्तें की विधा है माटी की मूर्तें की विधा है संस्मरण। माटी की मूर्तें की विधा है संस्मरण की। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी।
तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं रांगे राघव। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं रांगे राघव। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक हैं राहुल साकृत्यायन। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरतचंद्र की। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरतचंद्र की। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि की। मातृक विषम संयुक्त छंद है। यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी एक बार व्याख्या देख लेंगे। कुंडलिया मातृक विषम संयुक्त छंद है। क्या? कुंडलिया। यहाँ कह रहा मातृक विषम संयुक्त छंद है। कुंडलिया दिया हुआ है इसमें, फिर भी ये आयोग की तरफ से ही क्वेश्चन में मिस्टेक है। मातृक विषम संयुक्त छंद है, तो यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेंगे एक बार। कुंडलिया मातृक विषम संयुक्त छंद है। कुंडलियों के 6 चरणों में एक दोहा तथा एक रोला छंद होता है। इस छंद के प्रथम एवं द्वितीय चरण की रचना दोहे में तथा तृतीय चतुर्थ पंचम व षष्ठ चरण रोले में होता है। छप्पे भी 6 चरणों वाला मातृक विषम संयुक्त छंद है। हरिगीतिका मातृक सम छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। सोरठा मातृक सम छंद है, जिसके विषम चरणों प्रथम एवं द्वितीय में 11-11 मात्राएं तथा सम चरणों द्वितीय एवं चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। सो सुख सूरज सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? सो सुख सूरज सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। स की आवृत्ति हो रही है और यहाँ शुरू में स, तो क्या होता है जब स की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास होता है। सबसे आसान वाला अलंकार होता है ये। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं भामा। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं भामा। विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10। विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है आनंदवर्धन ने। ध्वनि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? आनंदवर्धन ने। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है आनंदवर्धन ने। जननी तु जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? जननी तु जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? लोटानुप्रास। धनंजय में समास है बहुवीरी समास। बूंद अगाध सहे गिरि कैसे खल के बचन संत सहे जैसे में अलंकार है। बूंद अगाध सहे गिरि कैसे खल के बचन संत सहे जैसे में अलंकार है उदाहरण अलंकार। नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। कवेत्री। ये गलत है कवेत्री। परुष का विलोम शब्द है। परुष का विलोम शब्द है कोमल। परुष का विलोम शब्द है कोमल। जंगम का विलोम शब्द है जंगम। जंगम का विलोम शब्द है स्थावर। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है जलधि। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है जलधि। अन्न को पचाने वाली अग्नि है जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि है जठराग्नि। कौन सी वर्तनी ठीक है? रच्यता। कौन सी वर्तनी ठीक है? रच्यता। कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। प्रत्यक्ष में संधि है।
प्रत्यक्ष शब्द में संधि है यण संधि।